हेलो फ्रेंड्स, जय श्री स्टिचिंग में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आप पेपर कटिंग से ब्लाउज की कटिंग करते हैं तो हमें कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना चाहिए इस वीडियो में आपको बताऊंगी, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। फ्रेंड्स, आप भले ही परफेक्ट तरीके से पेपर की कटिंग करते अपने ब्लाउज से मेजरमेंट लेके परफेक्ट तरीके से पेपर कटिंग कर लेते हैं, और अगर आप उससे ब्लाउज की कटिंग करते हैं तो आपको कुछ चीज़ों को ध्यान में ज़रूर रखना चाहिए। तो आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा। तो देखिए, यहाँ पर मैंने ब्लाउज के अस्तर को इस प्रकार से डबल फोल्ड में बिछा के रखा हुआ है, और इसी के ऊपर आज हम पेपर कटिंग बिछा के इसकी कटिंग करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैंने ये पेपर कटिंग पहले से रेडी करके रखा हुआ है, और ये 38 इंच चेस्ट साइज का कटोरी ब्लाउज का पेपर कटिंग है। और देखिए, अस्तर की फोल्डेड साइड मेरी तरफ है और ओपन साइड दूसरी तरफ है। और देखिए, सबसे पहले इस प्रकार से हम पीछे का पल्ला लेंगे और बराबर इस तरह से मिला के रखेंगे। अब देखिए, जितना आपने शोल्डर लिया था पेपर कटिंग करते वक्त उतना यहाँ पे ले लेना है। तो मैंने 5.25 इंच लिए थे शोल्डर, तो इस प्रकार से 5.25 इंच पर मार्किंग कर लेंगे और इस पीछे वाले पल्ले को बराबर इस तरह से मिला के रखेंगे कि जितना आपका शोल्डर है उतना ये यहाँ पर भी होना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको पीछे के पल्ले को रखना है। और देखिए, नीचे की तरफ भी मैंने थोड़ा सा स्पेस छोड़ के इस पल्ले को यहाँ पे रखा हुआ है, क्योंकि देखिए नीचे की तरफ कपड़ा थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा है, तो इसको हमने थोड़ा सा ऊपर की तरफ सरका के थोड़ा स्पेस छोड़ के इस पल्ले को मैंने रखा है। अब इसको पूरा छाप देंगे यहाँ पर इस प्रकार से। तो देखिए, यहाँ पर मैंने ये पीछे का पल्ला इस प्रकार से छाप दिया है। अब इसको हम हटा देंगे, तो इसको साइड में रख लेते हैं अभी। अब बाकी के पार्ट्स लेंगे और उनको भी हम यहाँ पर छाप देंगे। तो देखिए, एज इट इज़ सभी पार्ट्स को हमें यहाँ पर छापना है, तो मैं यहाँ पर सभी पार्ट्स को एक एक करके रख देती हूँ। तो देखिए, आपको क्या करना है, अगर आपके पास कपड़ा कम है तो आपको बराबर एडजस्ट करके सभी पार्ट्स को रखना है। आपको देखना है कि आपको कौन सा पार्ट कहाँ पे आ रहा है, कहाँ पर आप उसको अच्छे से कट कर सकते हैं। इस प्रकार से आपको देखना है, उसके बाद ही सभी पार्ट्स को इस प्रकार से जमा के रखना है, और उसके बाद इन सभी पार्ट्स को एज इट इज़ छाप देना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैंने ये सभी पार्ट्स को छाप दिया है। अब सभी पार्ट्स को हम हटा देते हैं। तो देखिए, एक एक करके सभी पार्ट्स को हम यहाँ से हटा देंगे। तो देखिए, बेल्ट के अलावा हमें यहाँ पे किसी भी पार्ट में कोई मार्जिंग एक्स्ट्रा ऐड नहीं करना है, सिर्फ बेल्ट में हमें मार्जिंग देना होता है नीचे की तरफ। तो देखिए, यहाँ पर आप चाहे तो आधा इंच का मार्जिंग दे सकते हैं या फिर 1.25 इंच का मार्जिंग दे सकते हैं। यहाँ पर हम 1.25 इंच का मार्जिंग रखेंगे। और अगर आप सिलाई करते वक्त ज़्यादा मार्जिंग दबाते हैं सिलाई में तो आप 1 इंच का मार्जिंग ज़रूर रखिएगा। तो यहाँ पर मैं सिर्फ 1.25 इंच का मार्जिंग रखूँगी। देखिए, अगर आप 1 इंच तक का भी मार्जिंग रखते हैं यहाँ पर तो आप सिलाई करते वक्त बाद में कट कर सकते हैं, लेकिन छोटा नहीं पड़ना चाहिए। आधा से 1.25 इंच या 1 इंच इस प्रकार से भी आप मार्जिंग ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम 1.25 इंच का मार्जिंग लेंगे। तो चलिए, यहाँ पर हम इस तरफ भी मार्किंग कर लेते हैं और एक सीधी लाइन खींच देंगे यहाँ पर इस प्रकार से। ये हमारा बेल्ट में हमने मार्जिंग ऐड कर लिया है। देखिए, जब भी हम चॉक से पेपर कटिंग को इस तरह से ब्लाउज के ऊपर छाप देते हैं तो हमारा जो पेपर कटिंग है, जो पार्ट्स हम छापते हैं यहाँ पर सभी पार्ट्स में थोड़ा थोड़ा कपड़ा एक्स्ट्रा बढ़ जाता है। तो देखिए, हमारी जो आस्तीन की लंबाई हमने टोटल लंबाई ली थी 10 इंच, तो उसमें ये 2 पॉइंट का कपड़ा यहाँ पे बढ़ गया पेपर कटिंग को यहाँ पे छापने के बाद। अब देखिए, जो लोग ज़्यादा मार्जिंग दबाते हैं सिलाई करते वक्त तो उनका आस्तीन की लंबाई अगर 9 इंच है तो वो बराबर 9 इंच आ जाएगी, और जो लोग कम मार्जिंग दबाते हैं सिलाई करते वक्त तो उनका जो आस्तीन की लंबाई है वो 2 पॉइंट बढ़ जाएगी। तो यानी कि 9 इंच आस्तीन की अगर लंबाई है तो वो 9.25 इंच हो जाएगी। अब 2 पॉइंट अगर आस्तीन की लंबाई बढ़ती है तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आप नहीं बढ़ाना चाहते आस्तीन की लंबाई तो आप यहाँ से एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए कटोरी की बात करते हैं। तो देखिए, जितने आपके नाप के ब्लाउज में कटोरी की चौड़ाई है उतनी ही आप रखना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, देखिए कटोरी को कट कर लेना है। जब आप इसमें सिलाई करेंगे कटोरी में टक्स डालेंगे यहाँ नीचे की तरफ, तो टक्स डालने के बाद आपको कटोरी की चौड़ाई चेक कर लेनी है। ठीक है, दोनों तरफ मार्जिंग छोड़ के आपको जितना आपका कटोरी का चौड़ाई है उतना आपका आना चाहिए, और अगर एक्स्ट्रा आ रहा है तो आप दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा कट करके कटोरी की चौड़ाई को यहाँ पे बराबर कर सकते हैं। अब इसके बाद देखिए, पीछे के पल्ले को जब हम छापते हैं इस प्रकार से, देखिए जो हमने यहाँ पे छाप दिया था तो ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ भी एक एक पॉइंट ये बढ़ जाता है। तो यहाँ पर भी ये इसकी लंबाई में
2 पॉइंट एक्स्ट्रा बढ़ जाता है। लेकिन जब सिलाई करते वक्त हम आधा इंच मार्जिन ऊपर की तरफ दबाते हैं शोल्डर की तरफ और आधा इंच नीचे की तरफ दबाते हैं कमर की तरफ, तो उसमें भी ये एक एक पॉइंट जो है एक्स्ट्रा आया हुआ है ये कवर हो जाता है। तो इसके ब्लाउज की लंबाई पर इसका कोई असर नहीं पड़ता है। अब ये भी आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कितना मार्जिन दबाते हैं सिलाई करते वक्त, ठीक है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं साइड वाले पार्ट की। तो देखिए इस प्रकार से ये जो हमारा साइड वाला पार्ट होता है जिसमें हम कटोरी अटैच करते हैं, तो इस वाले पार्ट की भी लंबाई बहुत मायने रखती है। देखिए अगर इस वाले पार्ट की लंबाई बढ़ जाती है तो आपका जो सामने का पल्ला है वो भी बड़ा हो जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो आपका मेजरमेंट है उसी मेजरमेंट के हिसाब से लंबाई आनी चाहिए। तो देखिए हमने जो बेल्ट की मार्किंग की थी तो 12.25 इंच पर की थी, लेकिन जब हमने इसको यहाँ पे छापा है पेपर कटिंग को, तो इसकी जो लंबाई है वो भी एक ही पॉइंट दोनों तरफ बढ़ी, ऊपर और नीचे की तरफ। तो ये बराबर देखिए यहाँ पर 12.5 इंच आ रहा है। अब अगर आप ज़्यादा मार्जिन दबाते हैं सिलाई करते वक्त तो ये बराबर कवर हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप कम मार्जिन दबाते हैं तो ये एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा 2 पॉइंट। तो सिलाई करते वक्त आपको बेल्ट अटैच करने से पहले एक बार ज़रूर चेक कर लेना है इसकी लंबाई को, नहीं तो आपका जो आगे का पल्ला है वो पीछे के पल्ले से बड़ा हो जाएगा। तो इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो मैंने चौक यूज किया है इसको ड्रॉ करने के लिए वो बहुत पतला है और इसका जो हमने यहाँ पे ड्राफ्टिंग किया है बहुत ही अच्छे से किया है। और अगर आपका चौक अगर मोटा है और आप उससे पेपर कटिंग को छापते हैं तो उससे सभी पार्ट्स में जो है कपड़ा थोड़ा थोड़ा बढ़ जाएगा। और देखिए पीछे का पल्ला तो आप आसानी से बना सकते हैं, लेकिन सामने का पल्ला बनाते वक्त ही आपको प्रॉब्लम आएगी और हो सकता है आपका पीछे के पल्ले से सामने का पल्ला बड़ा हो जाए। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। देखिए फ्रेंड्स छोटी छोटी बातें होती है जिनको आपको ध्यान में रखना होता है। सभी पार्ट्स की आपकी जो लंबाई है वो बराबर रहनी चाहिए और कहीं पर भी छोटा बड़ा अगर होता है तो आपको ब्लाउज बनाने में भी दिक्कत आती है और आपके ब्लाउज की फिटिंग भी सही से नहीं आती है। तो इन छोटी छोटी बातों को आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए सभी पार्ट्स तो हमने यहाँ पर छाप दिए हैं, अब सभी पार्ट्स की हम यहाँ पर कटिंग कर लेते हैं। अब देखिए कटिंग करते वक्त आपको चौक का जो निशान है उसके बाहर से ही कटिंग करना है। देखिए इस प्रकार से। तो पीछे का पल्ला हमने यहाँ पे कट कर लिया है और यहाँ पर एक कट लगा देंगे और इसको साइड में रखेंगे। अब देखिए साइड वाला पार्ट कट कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं मैं किस प्रकार से कट कर रही हूँ। बिल्कुल चौक का जो निशान है उसके बाहर से इस प्रकार से कट करना है। अब चलिए जो बाकी के पार्ट्स हैं उनको भी कट कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स आप जब भी पेपर कटिंग को ब्लाउज के ऊपर छापते हैं तो आपको उसको छापने के लिए एक अच्छा सा पतला चौक ही लेना है। मोटे चौक से नहीं छापिएगा और नहीं तो फिर उससे क्या है कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा कपड़ा हो जाता है सभी पार्ट्स में। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हमने पतला चौक लिया था तो इस प्रकार से हमने एज इट इज़ इसको कट कर लिया है। कोई यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं किया है। लेकिन जब आप ब्लाउज की सिलाई करते हैं तो उस समय आपको ज़रूर चेक कर लेना चाहिए। साइड वाले पार्ट की लंबाई ज़रूर चेक कीजिएगा, कटोरी की चौड़ाई और बेल्ट की चौड़ाई, ये तीनों पार्ट्स ऐसे हैं जिनका हमें मेजरमेंट्स एक बार ज़रूर चेक कर लेना चाहिए अटैच करने से पहले। तो फ्रेंड्स कटोरी ब्लाउज का सामने का पल्ला रेडी करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए इसका भी वीडियो मैंने पहले शेयर किया हुआ है। वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो कैसे लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।